बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। डेटेड 2nd of September 2020। Dear students, as you are familiar that we are studying how do organisms reproduce. So far we have studied reproductions, type of reproductions, fertilizations, pollinations, एक्स्ट्रास। लेकिन अजीज़ बच्चों, आज मैंने मेन टॉपिक को नहीं टच किया है। उसमें से एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसको हम कोशिश करेंगे उसको देखने की। सपोज़ सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन एक है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। जिस वक्त हमने नोट लिखा था वो लंबा लिखा था, तो इसमें 1 नंबर का ये हमें आएगा। तो 1 नंबर के साथ उतना ही हमें लिखना भी है। रिप्रोडक्शन जो है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस बाय यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। बस 1 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कहते हैं रोल, इसका रोल क्या है, रिप्रोडक्शन का रोल क्या है, क्यों रोल्स रिप्रोडक्शंस होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन भी एक सिस्टम है जिससे स्पीसीज़ जो हैं ये कायम और दायम रहती हैं, जानदार चीज़ें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है ना। यानी इसके यहाँ 2 पॉइंट इसने लिखे, प्रोपोगेशन ऑफ स्पीसीज़ एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ को प्रोपोगेट करना और इसकी एवोल्यूशन करना स्पीसीज़ की। थर्ड वन है, नेम द 2 मेजर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शंस। शाबाश, आप हंस रहे होंगे कि कितना आसान है। इसको क्या लिखेंगे हम, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास फिर है, नेम द मॉलिक्यूल्स विच मेक इट्स कॉपी बिफोर रिप्रोडक्शन। यानी उस मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जो रिप्रोडक्शन से पहले अपनी कॉपी बना लेता है, वो DNA है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, DNA। जिस वक्त इसको खोलोगे तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑल द करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर कोटेड इन ए DNA। अब आगे लिखता है, एक्सपेंड करो DNA को। दूसरी सूरत में हमको पूछ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस के लिए बेस क्या है, द इनबिल्ट कैपेसिटी फॉर वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। ये एवोल्यूशन के लिए क्या है, ये ज़रूरी है। लिस्ट द कॉमन मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के हमने कुछ कॉमन मेथड बताने हैं। जैसे हमने पढ़ा है, इसमें बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशंस है, स्पोर फॉर्मेशंस है, बडिंग है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, ग्राफ्टिंग वगैरह वगैरह। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन कौन से इसके मूड्स हैं। बाइनरी फिशंस है, जैसे अमीबा में होती है, मल्टीपल फिशंस है, स्पोर फॉर्मेशंस है, बडिंग है, रीजनरेशंस, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस वगैरह। नेम द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इन प्लांट। ये कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हैं, किसमें, पौधे में। आगे लिखता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बाय टिश्यू कल्चर एंड सेकंड इज लेयरिंग। तो 2 इनके एग्जांपल देनी है। टिश्यू कल्चर से हम कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करते हैं, ऑर्चिड, एस्परजिलस।
और दूसरा है लेरिंकेसिए मैग्नोलिया रोडोडेंड्रन। ये दो क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए हम टिश्यू कल्चर और लेरिंग्स काम करते हैं। आगे लिखता है विच पार्ट ऑफ ब्रोफाइलम्स कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका क्या है, ब्रोफाइलम्स मेडिसिनल प्लांट है। इसके लीफ से हम क्या करते हैं, इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। यानी किसी के स्टेम से होता है, किसी के बड से होता है, किसी के से ब्रांच से होता है और किसी के रूट से होता है। लेकिन ये बायरोफाइलम जो होता है उसके लीफ से इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होती है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बाय रूट्स स्टेम। अब एग्जांपल देनी है, यानी कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से होती है और किन की स्टेम से होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बाय रूट्स स्वीट पोटैटो, यानी स्वीट पोटैटो जो है इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होती है, रूट से होती है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बाय स्टेम ये किसकी होती है, पोटैटो की होती है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और देखते हैं। ये हमारे पास है एक और क्वेश्चन, हाउ डू यीस्ट, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती हैं। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली, तो ऑल द थ्री रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। यानी किस में मेथड के साथ, बडिंग के जरिए ये रिप्रोड्यूस करती हैं। किस में बडिंग होती है, यीस्ट में भी बडिंग होती है, स्पंजेस में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू स्पायरोगायरा एंड मोकोर्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये स्पायरोगायरा और मोकोर जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअली। स्पायरोगायरा इसमें फ्रेगमेंटेशंस होती है और रिजेनरेशन होती है, और मोकोर में क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। मैं रिपीट करता हूँ, यानी स्पायरोगायरा ये झिल्ली जैसी होती है किसमें, पानी में। तो यानी ये वो माइक्रो ये वो प्लांट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ये अपनी ग़िज़ा को तैयार कर लेता है, स्पायरोगायरा। तो इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस अमल से होती है वो आपको याद रहना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन होती है और रीजनरेशन होती है। और नेक्स्ट एक और है वो है मोकोर है, इसके अंदर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। नेम द स्ट्रक्चर वेयर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन राइजोपस। अब कहता है नेम द स्ट्रक्चर वेयर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन राइजोपस। राइजोपस में उस जगह का नाम बताना है जहाँ क्या होती है जी, जहाँ स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम। क्या नाम इस जगह है इसका, स्पोरेंजियम क्या है, यानी ये वो जगह है जहाँ स्पोर्स बनते हैं किसमें, राइजोपस में। अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाट इज़ ए फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर क्या है, इट इज़ मॉडिफाइड शूट स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। यानी फ्लावर क्या है, ये मॉडिफाइड शूट होता है और जो स्पेशल्स होता है कैरी आउट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पौधे में। तो एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, नेम फोर्स रूल्स ऑफ फ्लावर। रूल्स ऑफ फ्लावर्स, कैलिक्स है इसका, कॉर्ला है, एंड्रोशियम है और गिम्नोशियम है। यानी मेन टर्नल पार्ट्स जो हैं किसके, फ्लोर के, वो क्या है, कैलिक्स, कॉलरा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नेम द मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। शाबाश, जिस वक्त हमने फ्लावर को पढ़ा था तो आपको यह आता है, जब मेल ऑर्गन जो होता है फ्लावर का वो स्टेमन होता है और फीमेल ऑर्गन जो होता है इसका कार्पल, जिसको पिस्टल भी कहते हैं। लिस्ट द डिफरेंस पार्ट ऑफ ए कार्पल। कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स को हमें बताना है। कार्पल इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक ओवरी होती है, एक स्टाइल होती है, एक स्टिग्मा होती है। बॉटम ओवरी होती है जो स्वेलेंट पार्ट होता है, स्टाइल इसका स्टेम लाइक होता है और स्टिग्मा इसका हेड होता है जहाँ स्पोर्स वगैरह बनता है। तो इंशाल्लाह ये कुछ बाकी हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेसन में हम इनको भी डिस्कस करेंगे
और मैं आपको एज ए एग्जांपल्स ये बता रहा हूँ बेटो कि इन क्वेश्चन को भी हमें देखने की ज़रूरत होती है। ये इस साल लगता है कि हमारा पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म पे होगा और सब्जेक्टिव टाइप्स पर ज़्यादा फोकस होगा और 1 नंबर में इस 2-2 नंबर्स होंगे ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आप खुद भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर, अपनी रेफरेंस बुक निकाल कर इन 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चनों को खुद भी देखेंगे और जो हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है उसको याद करेंगे। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर ऐसे एक-एक नंबर के क्वेश्चन को याद करना फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम हालात के मारे हैं, तो हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह ब्लेस यू, खुदा हाफ़िज़।